गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने जा रहे हैं जो अभी तक कवर करना शेष है। और इस कड़ी में आप देखेंगे कि हम बात कर रहे थे रिवर की, और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका ये पूर्वी तट है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का, वहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है हडसन रिवर, और उस पर हम बात कर चुके हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि दूसरी जो महत्वपूर्ण नदी है उसका नाम है पोटोमैक पोटोमैक रिवर। वो भी जो आप देखेंगे, ये जो अपलेशियन माउंटेन है यहीं से निकलती है। और आप देखेंगे कि जो यहाँ पर ये चेसापीक बे, चेसापीक खाड़ी है, उसी में आकर ये मिल जाती है। और इसी खाड़ी के तटीय क्षेत्र में आप देखेंगे इस नदी के समीप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी स्थित है। वाशिंगटन डीसी। पोटोमैक सॉरी, ये आपकी पोटोमैक नदी है जिसके मुहाने के समीप आप देख रहे हैं कि वाशिंगटन डीसी यूएसए की राजधानी स्थित है। इसके बाद हम लोग देखने चल रहे हैं रियो ग्रांडे रिवर के बारे में। रियो ग्रांडे रिवर आप देखेंगे कि यहाँ पर स्थित है। ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं ये, और ऐसे करके ये आप देखेंगे कि रियो ग्रांडे जो नदी है वो, ये आप देख रहे हैं, ये वाला जो ये पर्वतीय क्षेत्र है, रॉकी माउंटेन्स, और ये आपकी जो है रियो ग्रांडे रिवर, रियो ग्रांडे नदी। और आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये आपका मैक्सिको है और ये जो है अमेरिका है, इन दोनों के मध्य राजनीतिक सीमा का निर्माण करते हुए ये जो आप देख रहे हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको, यानी मैक्सिको की खाड़ी, उसमें आकर के मिल जाती है। आगे आप लोग देखेंगे जो एक और महत्वपूर्ण नदी जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, उसका नाम है कोलोराडो रिवर।
कोलोराडो नदी और उसका निकास रॉकी माउंटेन से ही होता है। जो आप ये रॉकी माउंटेन्स देख रहे हैं, यहाँ से जो है कोलोराडो नदी निकलती है, यहाँ से, और ऐसे होते हुए आकर के कैलिफोर्निया की खाड़ी में, ये है आपकी गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, और ये है रॉकी माउंटेन जहाँ से कोलोराडो नदी निकल रही है। ये कोलोराडो रिवर, कोलोराडो नदी। रॉकी माउंटेन से निकलने के बाद कोलोराडो नदी जिस पठारी क्षेत्र को पार करती है, उसका नाम है, ये इस वाले पार्ट में आप देखेंगे, और वो है कोलोराडो प्लाटू। कोलोराडो प्लाटू, कोलोराडो पठार। और इस पठारी क्षेत्र में इस कोलोराडो नदी के द्वारा जिस घाटी का निर्माण किया गया है, उसे ग्रैंड कैनियन के नाम से जाना जाता है। और ग्रैंड कैनियन जो है विश्व की सबसे गहरी घाटी है। यानी आप देखेंगे कि ग्रैंड कैनियन जो है यहाँ पर इस पठारी क्षेत्र में ही स्थित है, और ग्रैंड कैनियन सबसे गहरी घाटी है पूरे विश्व की। और एक चीज आप देखेंगे कि ये जो रिवर है, रिवर पर ही एक झील का निर्माण किया गया है। उसका निर्माण किया गया है, वो कृत्रिम झील नहीं है, यानी प्राकृतिक रूप से वो निर्मित नहीं है, बल्कि वह एक मानव निर्मित झील है, और उसका नाम है, इस सीमावर्ती क्षेत्र में ऐसे किया गया है। जो आप देखेंगे कि लगभग ये स्टेट है नेवादा, और ये वाला यहाँ पर स्टेट है अरिजोना, उनकी सीमा के करीब स्थित है, और उसका नाम है लेक मीड। मीड झील। और जो लेक मीड है, ये हुअर बांध का हुअर बांध का जलाशय है, और इस नदी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए इस हुअर बांध का निर्माण किया गया है। अब जो है हम लोग आगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं।
और वो इस महाद्वीप से जुड़े हुए स्थानों से संबंधित हैं और वहां से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। देखते हैं कौन से वो महत्वपूर्ण बिंदु है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपकी ये इरी लेक है, इरी झील पर आप देखेंगे, हमने बताया था पहले भी कि जो है यहाँ पर एक आपको इसके साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम तट पर एक प्लेस मिलेगा जिसका नाम है टोरंटो। टोरंटो की विशेषता यह है कि टोरंटो ये जो स्टेट है जिसका नाम है अ, टोरंटो जो है ये स्टेट है ओंटारियो, और ओंटारियो प्रांत की जो है कैपिटल है। और इसकी विशेषता ये है कि ये कनाडा का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला शहर है, यानी इसको हम यहाँ पर प्रदर्शित कर दे रहे हैं। सर्वाधिक जनसंख्या शहर के तौर पर विकसित हुआ है। आगे हम लोग जो देखने चल रहे हैं इस महत्वपूर्ण बिंदु को, वो है आपका मॉन्ट्रियल। जैसा कि हमने कल भी बताया था कि मॉन्ट्रियल जो कि यहाँ पर स्थित है, ये सेंट लॉरेंस नदी के तट पर नहीं है, बीचों बीच है, क्योंकि मॉन्ट्रियल जो है पूरे विश्व का, हमने बताया था कि सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। और इसकी एक और जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो ये है कि ये कागज उद्योग की दृष्टि से, ये जो आप देखेंगे यहाँ पर एरो के माध्यम से प्रदर्शित कर दे रहे हैं, ये है आपका मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल और ये कागज उद्योग की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। और कनाडा जो है वो कागज उत्पादन और यानी कनाडा जो है विश्व में सर्वाधिक कागज उत्पादक देश है। अब आगे हम लोग बात करते हैं और अब हम लोग बात करेंगे एक्रोन। एक्रोन जो कि आप देखेंगे डेट्रॉयट के साउथ ईस्ट में स्थित है।
और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, इरी लेक, इरी झील के आप देखेंगे साउथ ईस्ट में, यहाँ पर आपको तो आपको एक प्लेस मिलेगा जिसका नाम है एक्रोन। और एक्रान की जो विशेषता है वह ये है कि एक्रोन विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबर व टायर निर्माण की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। और एक्रोन जो है ये विश्व में सबसे बड़ा सिंथेटिक रबर व टायर निर्माण करता प्लेस है। अब आगे आप लोग देखेंगे कि आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं एक माइन की, यानी खान की, जिसका नाम है गोल्डन ईगल माइन। और ये जो ये आपके जो पूर्व की परीक्षाएं हुई हुई हैं उनमें पूछा गया है इसके बारे में। तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर एक स्टेट मिलेगा यहाँ पर, और उसका नाम है कोलोराडो। कोलोराडो के जो उत्तर में आप देखेंगे, उत्तरी पार्ट में, यानी मध्य से थोड़ा सा ही ऊपर, तो वहां पर आपको मिलेगा एक प्लेस जिसका नाम है, हम जो है जिसका नाम है गोल्डन ईगल माइन। क्या? गोल्डन ईगल माइन। और ये कोलोराडो स्टेट में स्थित है अमेरिका के, और यही प्लेस है जहां पर कोलोराडो स्टेट स्थित है। यानी जो आप देख रहे हैं ये कैलिफोर्निया, उटाह, और सॉरी, उटाह नहीं, कैलिफोर्निया, नेवादा, उटाह, और उसके बाद कोलोराडो स्टेट है। और उसी में एक खान जो है स्थित है। इसकी विशेषता ये है कि ये पूर्व में गोल्ड यानी सोना और जड़न यानी जिंक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थी। हालांकि अपने परवर्ती काल में,
यानी बाद के वर्षों में ये आप देखेंगे कि प्रमुख रूप से जिंक का उत्खनन होता था बाद के वर्षों में। और जब इस खान से उत्खनन शुरू हुआ था उस दौरान यहाँ पर गोल्ड प्लस सिल्वर का प्रमुख रूप से उत्खनन किया जाता था। हालांकि हमारे लिए केवल इतना ही महत्व है इसका कि ये खान किस देश में स्थित है, तो आप उस नजरिए से आप देखेंगे तो ये अमेरिका देश में स्थित है, गोल्डन ईगल माइन। और आगे हम लोग बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण खान की, और उसका नाम है सुल्लीवान खान। और ये जो सुल्लीवान खान है वो आपको मोंटाना स्टेट में मिलेगी। मोंटाना स्टेट। और जो मोंटाना स्टेट आप देखेंगे वो आपको, ये जो आप देख रहे हैं ये है वाशिंगटन। वाशिंगटन के पूर्व में आप देखेंगे यहाँ पर इदाहो, और इदाहो के ही ईस्ट में आपको इस वाले पार्ट में यहाँ पर आपको मिलेगा स्टेट मोंटाना। और मोंटाना के साउथ वेस्ट में दक्षिण पश्चिम में ही आपको एक खान मिलेगी, और उसका नाम है बूटे खान। उसका नाम है बूटे खान। बूटे माइन। बूटे खान। और इस खान की विशेषता ये है कि ये कॉपर सीयू यानी तांबा की विश्व में सबसे बड़ी खान है। विश्व में सबसे बड़ी खान है। अब हम लोग आगे देखने चल रहे हैं सुल्लीवान खान के बारे में। और सुल्लीवान खान जो है वो आपको ब्रिटिश कोलंबिया स्टेट ऑफ कनाडा में मिलेगी, यानी ब्रिटिश कोलंबिया स्टेट के साउथ ईस्ट में आपको मिलेगी ये। और उसकी विशेषता ये है कि वहां पर लेड और जिंक का भंडार है। और आप आगे देखेंगे कि जो लेड और जिंक है क्योंकि वो निर्माण प्रक्रिया में संयुक्त रूप से मिलता है, ऐसे में इसे जुड़वा खनिज के नाम से भी जाना जाता है। सुल्लीवान खान। और ये स्टेट है आपका ब्रिटिश कोलंबिया, जिसके साउथ ईस्ट में सुल्लीवान खान स्थित है। और जिसके लिए ये प्रमुख है, जिसके लिए ये प्रसिद्ध है, उसका नाम है लेड
और जिंक, यानी सीसा और जस्ता। और ये जो है, जो सुल्लीवान खान है, वो सीसा और जस्ता की खान के तौर पर विश्व प्रसिद्ध सबसे बड़ा भंडार है, लेड और जिंक का, यानी सीसा और जस्ता का। अब जो है, हम लोग कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। तो उनमें आप देखेंगे कि जो ये अमेरिका महाद्वीप है, वास्तव में इसकी जो खोज है वो 1492 ईस्वी में कोलंबस द्वारा की गई थी। ये पॉइंट छूट गया था, हालांकि हमें इससे पहले ही बताना चाहिए था। इस शुरुआती दौर में बताने वाली इंफॉर्मेशन है। 1492 ईस्वी में जो अमेरिका महाद्वीप है, इसकी खोज कोलंबस द्वारा की गई थी। लेकिन इस अमेरिका महाद्वीप का नाम जो अमेरिका पड़ा है, वो आप देखेंगे अमेरिगो वेस्पुसी, अमेरिगो वेस्पुसी, जो कि एक यात्री थे, और उन्हीं के नाम पर इस नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का नामकरण अमेरिका किया गया है। अमेरिका। अब जो हम लोग आगे देखने चल रहे हैं, उनमें आप देखेंगे कि जो ये अमेरिका है, यहाँ पर आप देखेंगे कनाडा के बारे में एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन ये है कि कनाडा जो है यूरेनियम के भंडार और यानी यूरेनियम के उत्पादन और निर्यात की दृष्टि से यहाँ पर लिख देते हैं। कनाडा यूरेनियम के उत्पादन और निर्यात की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में नंबर 1 पर है, यानी फर्स्ट इन नॉर्थ अमेरिका, वाइल सेकेंड यानी विश्व में दूसरे स्थान पर है। लेकिन अगर विश्व में पहले स्थान की बात की जाएगी तो उसमें आपको कजाकिस्तान मिलेगा।
और कजाकिस्तान जो है वो एशिया महाद्वीप का एक महत्वपूर्ण देश है। आगे आप देखेंगे तो यूएसए यानी अमेरिका अमेरिका को आप देखेंगे कि उसकी विशेषता एक महत्वपूर्ण ये है कि अमेरिका जो है एज ए देश जल विद्युत ऊर्जा में संभाव्यता की दृष्टि से, यानी यहां पर लिख देते हैं तो जल विद्युत ऊर्जा में जो है संभाव्यता की दृष्टि से पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर है। पूरे विश्व में वर्ल्ड डब्ल्यू दूसरे स्थान पर है। एक चीज आप देखेंगे कि जो एक महत्वपूर्ण नदी यहां पर है उसको हमें देखना बाकी रह गया है और उसका नाम है मिसिसिपी रिवर, मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी नदी आप देखेंगे ये अमेरिका की एक महत्वपूर्ण नदी है और ये अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। और आप देखेंगे कि जो मिसिसिपी नदी है वो यहाँ से जो ये सुपीरियर झील आप देख रहे हैं यहाँ से निकल करके और ऐसे मूव करते हुए आके गल्फ ऑफ मैक्सिको में मिल जाती है। इसका नाम है मिसिसिपी रिवर, मिसिसिपी मिसिसिपी नदी। और इसकी जो दो तीन और महत्वपूर्ण नदियां हैं जो इसकी सहायक नदियां हैं उसके बारे में भी देख लेते हैं। और उनमें आप देखेंगे एक का नाम है मिसौरी जो इसकी राइट बैंक ट्राइब्यूटरी है, यानी दाहिने से आकर के मिसिसिपी नदी में मिल जाती है। ये है मिसौरी नदी। मिसौरी नदी के बाद जो है जो अन्य एक महत्वपूर्ण नदी है उसका नाम है अरकानसास रिवर। और अरकानसास रिवर भी जो है इसकी राइट बैंक ट्राइब्यूटरी है और वो आप देखेंगे यहाँ पर इसका नाम है अरकानसास रिवर, अरकानसास नदी। अरकानसास नदी के बाद आपको एक और नदी जो दाहिने से आकर मिलती है उसका नाम है रेड रिवर।
वो यहाँ पर ऐसे करके प्रवाहित होते हुए मिलती है और उसका नाम है रेड नदी। रेड रिवर। इसकी जो लेफ्ट, एक महत्वपूर्ण लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी है, यानी बाईं तरफ से आकर मिलती है, जो कि एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, उसका नाम है ओहियो रिवर। और ये आप देख रहे हैं ओहियो रिवर। ओहियो नदी। और इसमें आप देखेंगे कि आपको तीन चार महत्वपूर्ण यूएसए के नगर इन नदियों के संगम या नदियों के तट पर देखने को मिलेंगे। और जो उनमें से एक है, उसका नाम है, यहाँ पर आप देखेंगे, मिसिसिपी नदी के तट पर स्थित है। और उसे लिखने के लिए हमें इसको मिसिसिपी को मिटाना पड़ेगा यहाँ से। ये है आपका मिनियापोलिस। मिनियापोलिस। इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण नगर है, वो है सेंट पॉल। और वो मिनियापोलिस से आगे मिसिसिपी रिवर पर ही स्थित है। सेंट पॉल। इसके बाद आप देखेंगे जो अगला महत्वपूर्ण नगर आपको मिलेगा, वो है सेंट लुइस। सेंट लुइस। और वो आप देखेंगे कि जो मिसौरी और मिसिसिपी नदी का जो संगम का क्षेत्र है, वहीं पर ये स्थित है, ये वाला पार्ट। यानी इसको हम इसको मिटा देते हैं, तभी लिख पाएंगे। ये वाला पार्ट, सेंट लुइस। सेंट लुइस। और ये जिस लिए प्रसिद्ध है, उसमें से दो इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। एक तो आप देखेंगे कि ये मांस प्रसंस्करण उद्योग की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। और दूसरा, सेंट लुइस जो है, इसको यहाँ पर हम एरो के माध्यम से यहाँ पर प्रदर्शित कर देते हैं। दूसरा है, दूसरा जो है आपका, दूसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता है सेंट लुइस की, वो है कि सेंट लुइस जो है,
मक्का की मंडी है। और यह एक विश्व विख्यात मक्का की मंडी है। और मांस प्रसंस्करण उद्योग की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही। और आगे हम लोग देखते हैं एक और जो महत्वपूर्ण नगर मिसिसिपी नदी पर स्थित है, उसका नाम है मेम्फिस। और मेम्फिस आप देखेंगे, जो ये ओहियो रिवर है और ये जो अरकनसास रिवर है, इनके मध्य में यहाँ पर स्थित आपको मिलेगा। ये वाला पार्ट यहाँ दर्शा देते हैं। मेम्फिस एक महत्वपूर्ण नगर है। आगे आप देखेंगे कि गल्फ ऑफ मैक्सिको में जो है ये मिसिसिपी नदी आकर के मिल जाती है। ऐसे में मिसिसिपी नदी का जो ये डेल्टाई क्षेत्र है, वो ये वाला पार्ट, वो गन्ना एवं चावल इन दोनों के उत्पादन की दृष्टि से काफी अहम स्थान रखता है अमेरिका में। यानी महत्वपूर्ण है किस लिए? गन्ना एवं चावल उत्पादन की दृष्टि से। और आप देखेंगे कि जो ये मेम्फिस, ये जो मिसिसिपी रिवर है, जो गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाकर मिलती है, वहां पर एक आपको बंदरगाह मिलेगा और उसका नाम है न्यू ऑरलियंस। ये वाला है न्यू ऑरलियंस। ऑरलियंस यह जो है अमेरिका का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है गल्फ ऑफ मैक्सिको में। और इसकी विशेषता ये है कि ये तेल शोधन एवं तेल रसायन उद्योग की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आगे आप देखेंगे, आपको यहाँ पर क्यूबा मिलेगा। और क्यूबा की विशेषता ये है क्योंकि ये गन्ना का प्रमुख उत्पादक है। क्यूबा, ये क्यूबा जो है गन्ना का प्रमुख उत्पादक होने के कारण इसे चीनी का कटोरा के नाम से जाना जाता है।
इस तरह से हम लोगों ने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा, और अगली क्लास में हमारा प्रयास रहेगा कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को समाप्त कर दिया जाए। बहुत ज़्यादा इसमें बचा हुआ नहीं है। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर ये क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यानी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।